क्या आपने कभी कोई काम बड़े उत्साह से शुरू किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया? हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, शुरुआत भी करते हैं, लेकिन फिर कहीं रास्ते में ही रुक जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने वाला हूं जिसकी जिंदगी अधूरे कामों से भरी पड़ी थी, लेकिन एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिर्फ उस युवक की नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हम सभी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था एक युवा बढ़ई जिसका नाम था अर्जुन। उम्र थी 28 साल। हाथों में हुनर था, दिमाग में हजारों विचार थे और दिल में बड़े बड़े सपने थे। लेकिन अर्जुन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जो उसे हर रोज परेशान करती थी। अर्जुन कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता था। उसकी दुकान में झांकिए तो मिलते थे अधूरे कामों के ढेर, एक कुर्सी जिसकी केवल 3 टांगें बनी थीं, एक मेज जिसका ऊपरी हिस्सा ही नहीं था, एक अलमारी जिसके दरवाजे कभी नहीं लगे। हर कोने में एक सपने की लाश पड़ी थी। जब मोहल्ले के लोग पूछते, अर्जुन भाई वो किताबों की अलमारी कब बनेगी, तो वो झेंप कर कहता, बस थोड़े दिनों में। लेकिन वो दिन कभी नहीं आते थे। अर्जुन के पिता रामदास जी खुद एक माने हुए बढ़ई थे। जब वो बेटे की दुकान में आते तो गहरी सांस लेकर कहते, बेटा, एक कारीगर की पहचान इससे नहीं होती कि उसने कितने काम शुरू किए, पहचान इससे होती है कि उसने कितने काम पूरे किए। अर्जुन सिर हिलाता, वादा करता, फिर एक नया काम शुरू कर देता। दिल में उम्मीद भर जाती, लेकिन कुछ ही दिनों में एक नया विचार आ जाता, एक और बेहतर डिजाइन, और वो अधूरा काम धूल खाने लगता। हर रात बिस्तर पर लेटकर वो खुद से पूछता, मैं क्यों नहीं कर पाता, मुझ में क्या कमी है? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। और फिर एक दिन वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस साल होली के बाद कस्बे के सरपंच की बेटी रिया की शादी तय हुई। वो चाहती थी कि उसके पति को एक खास तोहफा मिले, हाथ से तराशा हुआ एक सुंदर लकड़ी का संदूक। इस काम के लिए पूरे कस्बे में बस एक ही नाम था, अर्जुन। रिया खुद उसकी दुकान में आई और बोली, अर्जुन भाई, मुझे पता है तुम कुछ बेहतरीन बना सकते हो, मैं अच्छे पैसे दूंगी, बस 3 महीने में चाहिए। उसकी आंखों में भरोसा था। उस भरोसे ने अर्जुन के सीने में एक लहर उठाई और उसने तुरंत हाँ कर दी। पहले 2 हफ्ते अर्जुन ने पूरे जोश के साथ काम किया। संदूक आकार लेने लगा। जो भी देखता कहता, अर्जुन, ये तेरी उम्र भर की सबसे बड़ी कृति होगी। लेकिन तभी एक किताब में एक खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स का डिजाइन दिखा। मन ने कहा, बस ये एक छोटा काम है, जल्दी निपट जाएगा। वो छोटा काम बड़ा हो गया। फिर एक और विचार आया, फिर एक और। ध्यान बिखर गया और संदूक कोने में पड़ा रहा। 3 महीने पानी की तरह बह गए। शादी का दिन आ गया। संदूक दुकान के कोने में अधूरा पड़ा था, न ढक्कन, न ताला, आधी नक्काशी भी पूरी नहीं। दूर से शहनाई की आवाजें आ रही थीं। रिया ने किसी और से काम करवा लिया था। अर्जुन ने काम खोया, पैसे खोए, इज्जत खोई, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था अपनी नजरों में खुद की इज्जत खोना। वो अपनी दुकान में जमीन पर बैठ गया। चारों तरफ दर्जनों अधूरे काम, और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रो नहीं रहा था एक नाकामी पर, बल्कि इसलिए कि उसने एक ही गलती को बार बार सालों तक दोहराया था। उसने अपने हाथों को देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं थक गया हूं उस इंसान से जो हमेशा कुछ महान करने के करीब था लेकिन कभी पहुंचा नहीं। उस शाम अर्जुन कस्बे के एक बुजुर्ग उस्ताद के पास गया। नाम था गोविंद दास। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो हर शब्द में दशकों का तजुर्बा होता था। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। गोविंद दास जी ने उसकी लाल आंखें देखीं और बस इतना कहा, अंदर आजा। उनकी कार्यशाला छोटी थी लेकिन बेहद साफ सुथरी, हर औजार अपनी जगह पर। कमरे के बीच में रखा था एक साधारण मोढ़ा, सरल लेकिन हर तरफ से मुकम्मल। अर्जुन की बिखरी दुकान से ये जगह बिल्कुल उलट थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, उस्ताद जी, मैं कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता। हुनर है, विचार है, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। आप ये कैसे करते हैं? गोविंद दास जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे तराशने लगे। कई मिनट की खामोशी के बाद बोले, अर्जुन, इस लकड़ी के अंदर एक चम्मच है, लेकिन अभी वो कैद है। मेरा काम है उस सब कुछ को हटाना जो चम्मच नहीं है। उन्होंने एक परत तराशी। अगर मैं यहीं रुक जाऊं तो ये बस एक खराब लकड़ी है, बेकार। एक और परत। यहां रुकूं तो भी कुछ नहीं। वो तराशते रहे। लेकिन अगर मैं चलता रहूं, एक परत फिर एक और, बिना रुके, जब तक चम्मच बाहर ना आ जाए, तब जो बनेगा वो होगा, कुछ मुकम्मल, कुछ कीमती। फिर उन्होंने कहा, हर काम में एक मुश्किल बीच का दौर होता है। शुरुआत रोमांचक होती है, अंत सुकून देह, लेकिन बीच में खुद पर शक होता है। नए विचार ज्यादा चमकीले लगते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एक पल रुककर बोले, काम पूरा करना जोश का मामला नहीं है। जोश तो आता जाता रहता है। काम पूरा करना है प्रतिबद्धता का मामला, तब भी जब मन न हो। ये बात अर्जुन को बिजली की तरह लगी। यही वो सच्चाई थी जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था।
गोविंद दास जी ने वो आधी तराशी लकड़ी अर्जुन के हाथ में दे दी और कहा, अगले 30 दिन अपनी दुकान का सबसे छोटा अधूरा काम चुनो और एक वादा करो कि हर दिन उसे छुओगे, चाहे बस 10 मिनट के लिए, जब तक पूरा ना हो जाए। चाहे मन ना हो, चाहे नया विचार आ जाए। वो थोड़ा आगे झुके। एक काम पूरा करो अर्जुन, बस एक, क्योंकि जो इंसान एक काम पूरा कर सकता है वो कुछ भी पूरा कर सकता है। अर्जुन घर लौटा और उसने सबसे छोटा काम चुना, एक अधूरा मोढ़ा जो महीनों से धूल खा रहा था। उसे दुकान के बीचों बीच रखा और कहा, ये मैं पूरा करूंगा। अगली सुबह उसने 10 मिनट काम किया। न रोमांचक था, न शानदार, लेकिन एक छोटी जीत थी। दूसरा दिन 10 मिनट, तीसरा दिन 10 मिनट, 5वें दिन एक नया विचार आया और मन मचला, लेकिन उसने मोढ़े को छुआ और आगे बढ़ा। कुछ दिन 10 मिनट, कुछ दिन 1 घंटा, लेकिन एक भी दिन नागा नहीं। बारिश हो या धूप, थके हों या ऊर्जा से भरे, वो हाजिर रहा। 12वें दिन उसने एक भूली हुई भावना महसूस की, गर्व। शुरुआत का नहीं, टिके रहने का गर्व। 23वें दिन मोढ़ा पूरा हो गया। अर्जुन उस पर बैठ गया। सरल था, मामूली था, लेकिन मुकम्मल था। उसने उसकी चिकनी सतह पर हाथ फेरा। आंखें भर आईं, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। पहली बार उसे समझ आया कि वो टूटा हुआ नहीं था। उसे बस सीखना था कि काम कैसे पूरा किया जाता है। उसने दूसरा काम चुना, फिर तीसरा। हफ्ते महीने बने, दुकान पूरी तरह बदल गई। अधूरे कामों की जगह पूरे नमूनों ने ले ली। लोगों ने नोटिस किया, अर्जुन भाई तुम बदल गए हो। उसकी साख एक एक पूरे काम के साथ वापस बन रही थी। 6 महीने बाद रिया वापस आई, बोली, अर्जुन भाई क्या अब वो संदूक बना सकते हो, हमारी पहली सालगिरह के लिए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, और इस बार जरूर पूरा करूंगा। उसकी आवाज में डर नहीं, भरोसा था, और उसने किया। वो संदूक बेमिसाल था, क्योंकि वो सिर्फ हुनर से नहीं, प्रतिबद्धता से बना था। दोस्तों, अर्जुन की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। हम सभी के पास कहीं ना कहीं अधूरे सपने धूल खा रहे हैं। वो किताब जो आधी पढ़ी है, वो कौशल जो सीखना शुरू किया था, वो लक्ष्य जो बीच में छूट गया। 3 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, बीच का हिस्सा हमेशा कठिन होता है। ये छोड़ने की निशानी नहीं, आगे बढ़ने की निशानी है। हर महान काम इस दौर से गुजरा है। दूसरी, पूरा हुआ साधारण काम उन 10 शानदार अधूरे विचारों से ज्यादा कीमती है। दुनिया उन्हें इनाम देती है जो काम पूरा करते हैं, सिर्फ सपने देखने वालों को नहीं। तीसरी, नियमितता जोश को हर बार हराती है। रोज के 10 मिनट किसी भी बड़े जोश से ज्यादा ताकतवर हैं। आज की चुनौती यह है, अपनी जिंदगी में एक अधूरा काम ढूंढिए, सबसे छोटा, और अगले 30 दिन हर रोज बस 10 मिनट उसे दीजिए। टाइमर लगाइए, किसी को बताइए, उसे असली बनाइए, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हैं जो काम पूरा नहीं कर सकता। आप वो इंसान हैं जिसने अभी तक नहीं सीखा, लेकिन आज से यह बदलता है। नई चीजें शुरू करना बंद करिए। जो शुरू किया है उसे खत्म करना शुरू करिए।